षष्ठो अनुवाक 24वां सूक्त। देवताओं में से हम किस अमर देवता के नाम का स्मरण करें? कौन देवता हमें महती अदिति प्राप्त कराएगा जिससे हम अपने माता पिता को देख पाएं? अमृतु प्राप्त प्रथम अग्नि देवता के नाम का हम उच्चारण करें। वह महती अदिति को प्राप्त कराए जिससे हम अपने माता पिता को देख सकें। वर्ण करने योग्य धनों के स्वामी सतत रक्षणशील हैं। हे सविता देव, हम तुझसे ऐश्वर्य भाग की चाहना करते हैं। निंदा एवं द्वेष रहित ही सविता देव, तू वर्ण करने योग्य धनों को दोनों हाथों से धारण करने वाला तेजस्विता से युक्त है। हे ऐश्वर्यवान सविता देव, तेरी रक्षा में संरक्षित हम सदा ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि में लगे रहें तथा उच्चावस्था को पहुंचकर भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। हे वरुण, तेरे पराक्रम, तेरे बल और आक्रोश को ये उड़ने वाले पंछी नहीं जान पाते। सतत गमनशील जल प्रवाह तेरी गति को नहीं पहुंच सकते तथा वायु के तीव्र वेग भी तेरी गति को नहीं रोक सकते। परम पावन पराक्रम युक्त राजा वरुण अलौकिक तेज समूह को आधार रहित आकाश में स्थापित करता है। इस तेज समूह का मुख नीचे की ओर है। इसके मध्य अलौकिक रश्मियां व्याप्त होती हैं। हृदय संबंधी दुखों का शमन करने वाले राजा वरुण ने जहाँ पैर भी स्थापित न हो, सूर्य के गमन के लिए वहाँ पथ निर्धारित कर दिया। असंख्य उपायों से युक्त हे वरुण, तेरी बुद्धि बहुत व्यापक और गंभीर है। हमारी पाप वृत्तियों और हमारे द्वारा किए पापों से तू हमें मुक्त करे। आकाश में रात्रि में दिखने वाले तारे दिन में कहाँ लोप हो जाते हैं। चंद्रमा भी रात्रि में ही प्रकाशित होता है। राजा वरुण के नियम कभी समाप्त न होने वाले हैं। हे वरुण, मंत्र युक्त वाणी से तेरी स्तुति करते हुए हम तुझसे याचना करते हैं। हविदाता यजमान तेरी प्रशंसा करता है, तेरी उपेक्षा की आशा नहीं करता तथा तुझसे दीर्घायु की कामना करता है। तो उसकी स्तुतियों को जानने वाला है। रात दिन हमारे मन में यह चिंतन होता रहता है कि बंधन में पड़े शुनह शेष ने जिस वरुण द्वारा मुक्ति पाई, वो ही वरुण हमें भी बंधन मुक्त करे। 3 स्तंभों में बंधे शुनह शेष ने अदिति पुत्र वरुण की पुकार कर कहा कि वे विद्वान और अटल निश्चय वाले वरुण देवता हमारे पाशों को काटकर हमें मुक्त करें। हे वरुण, हमारे स्तुति रूप वचन को सुनकर अपने आवेश को शांत कर। हे प्रखर बुद्धि वाले राजन, तू शांत होता हुआ हमारे यज्ञ स्थल पर वास करे और पाप बंधन से हमें मुक्त करे। हे वरुण, पाप मुक्त होकर हम तेरे सिद्धांत में चलते हुए दयनीय स्थिति में न रहें। तू हमें तीनों पाप रूपी पाशों से मुक्त करे। ऊपर और नीचे के पाश को खींचकर मध्य के पाश से तू हमें अलग करे। 25वां सूक्त। हे वरुण, जिस प्रकार तेरे व्रत अनुष्ठान में मनुष्य प्रमाद करते हैं, वैसे ही हम तेरे सिद्धांत आदि का उल्लंघन कर प्रमाद आदि कर बैठते हैं। हे वरुण, तो क्रोधित अवस्था में भी कभी हम पर क्रोध न करे। अपना निरादर करने वाले संहारक शस्त्र को तू हमारे सामने न लाए। हे वरुण, तेरे मन को प्रसन्न करने के निमित्त हम उसी प्रकार स्तुति गान करते हैं जिस प्रकार रथवाहक अपने थके और जख्मी अश्वों की देखभाल करते हैं। पक्षियों के अपने घोंसले की ओर दौड़कर जाने के समान ही हमारी वाचाल बुद्धियां धन पाने के निमित्त दूर दूर तक दौड़ती हैं। बल और वैभव के स्वामी दूरदृष्टा वरुण को अपने कल्याण के निमित्त आमंत्रित करने का सुअवसर हमें कब प्राप्त होगा? मित्र और वरुण व्रत धारक यजमान के कल्याण के निमित्त हविष्यान की कामना करते हैं। वे कभी उससे विमुख नहीं होते। वे हमें बंधन रहित करें।
हे वरुण, तू आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को और नौका के समुद्र मार्ग को जानने वाला है। प्रजा के उपयोगी 12 मासों को जानने वाला नियम नियंता वरुण 13वें अधिमास को भी जानने वाला है। अत्यधिक विस्तृत, दर्शनीय, विशाल और वृहद वायु के मार्ग को जानने वाला वरुण आकाश में रहने वाले देवों को भी जानता है। प्रज्ञाओं में सामान्य स्थापित करने के निमित्त बैठने वाला वरुण उत्तम कर्मों में सदा निरत रहने वाला तथा प्रकृति के नियमों का विधिवत पालन कराने वाला है। जो कार्य संपादित हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, वरुण ऐसे सभी अद्भुत कार्यों की क्रियाविधि को भली प्रकार जानने वाला है। हमें दीर्घायु प्रदान करने वाला श्रेष्ठ कार्यशील अदिति पुत्र वरुण सदा श्रेष्ठ पथ की ओर गमन कराने वाला हो। वरुण अपनी हष्ट पुष्ट देह को स्वर्ण कवच धारण कर सुसज्जित करता है। दिव्य प्रकाश युक्त रश्मियां उसकी चारों ओर व्याप्त होती हैं। लोगों के प्रति द्वेष रखने वाले जिससे द्वेष नहीं कर पाते, हिंसाकारी शत्रु जिसकी हिंसा नहीं कर पाते, ऐसे देव वरुण को पापी लोग छू तक नहीं पाते हैं। मनुष्यों के निमित्त प्रचुर अन्न भंडार उत्पन्न करने वाले वरुण ने ही हमारे उदर में अन्न आदि के पाचन का सामर्थ्य स्थित किया है। जैसे गोएं अपनी गोष्ठ की ओर जाती हैं, वैसे ही दूरदृष्टा वरुण की इच्छा करने वाली हमारी बुद्धियां उस तक पहुंचती हैं। होता के समान हमारे द्वारा लाकर समर्पित की गई हवि का तो अग्नि की भांति प्रीतिपूर्वक भक्षण करे। फिर हम आपस में वार्तालाप करेंगे। सबकी द्वारा देखे जाने योग्य वरुण को उसके रथ सहित हमने भूमि पर देखा है। उसने हमारी स्तुतियों को स्वीकार किया है। हमें सुख आदि प्रदान करने वाले हे वरुण, तू हमारी याचना पर ध्यान दे। हम संरक्षित होने के निमित्त तेरा स्तवन करते हैं। स्वर्ग, भूलोक और समस्त जगत पर आधिपत्य रखने वाले हे मेधावी वरुण, हमारे आह्वान को स्वीकार कर तो हमारी रक्षा करे। हमारे ऊपरी पाश को खोलने वाले हे वरुण, तू हमारे मध्य पाश को भी काट डाले तथा हमारे नीचे के पाश को भी हटाए, जिससे हमें अच्छा जीवन प्राप्त हो। 26वां सूक्त। अपने तेज युक्त वस्त्रों को धारण कर हमारे यज्ञ को संपन्न करने वाले ही अग्नि, तू हवि योग्य अन्नों का पालन करता है। हे अग्नि, सदा युवा रहने वाला तू श्रेष्ठ होता के रूप में हवन कुंड में स्थापित होकर यजमान के स्तुति वचनों को सुनकर प्रतिष्ठित हो। जैसे पिता अपने पुत्र का, भाई अपने भाई का और मित्र अपने मित्र का सहायक होता है, हे वर्णीय अग्नि, वैसे ही तू हमारा सहायक हो। जैसे प्रजापति के यज्ञ में आकर मनु शोभा बढ़ाता है, वैसे ही शत्रु संहारक वरुण मित्र एवं अर्यमा हमारे यज्ञ में आकर स्थित हों। हमारे इस यज्ञ से तथा हमारे सखा भाव से प्रसन्न हुए हैं। पुरातन होता तो हमारी स्तुतियों का अच्छी प्रकार से श्रवण करे। नित्य प्रति विभिन्न देवताओं को विस्तृत आहुतियां अर्पित करने पर भी हे अग्नि, सभी अभिशाहन तू ही प्राप्त करता है। हे वर्णीय आनंदवर्धक यज्ञ संपादक एवं प्रजापालक अग्नि, तू हमें प्रिय हो और हम उत्तम विधि द्वारा यज्ञ अग्नि की रक्षा कर सदा तेरी प्रिय ही बने रहें। श्रेष्ठाग्नि से संयुक्त होकर दे दीप्यमान ऋषियों ने जिस प्रकार हमारे निमित्त ऐश्वर्य को धारण किया, उसी प्रकार हम भी श्रेष्ठाग्नि से संयुक्त होकर उसका यजन करते हैं। हे अमृत की प्राप्त अग्नि,
तेरे और हम मरणशील मनुष्यों के बीच प्रशंसा युक्त वाणियों का स्नेह युक्त आदान प्रदान परस्पर होता रहे। हे शक्ति के पुत्र अग्नि, तू अग्नियों सहित यज्ञ में आगमन करे और हमारी स्तुतियों का श्रवण करते हुए हमें अन्न आदि देने वाला हो। 27वां सूक्त। हम स्तुतियों के द्वारा यज्ञों के सम्राट समान तमोनाशक हे अग्नि तेरा स्तवन करते हैं। अश्व जैसे अपनी पूंछ के बालों से मच्छर मक्खी आदि को उड़ाता है, वैसे ही तू अपनी ज्वालाओं से हमारे शत्रुओं को दूर भगाए। शक्ति से उत्पन्न अत्यधिक तीव्रगामी मनवांछित सुख प्रदान करने वाले अग्नि का हम उत्तम विधि से स्तवन करते हैं। दूर या पास से हमारा अनिष्ट करने वाले पापियों से हमारी सुरक्षा करने वाले हे अग्नि, मनुष्यों का तू सदा हित चाहने वाला है। हे अग्नि, तू देवताओं तक हमारे इस अन्न और गायत्री परक प्राण पोषक नए स्रोतों को पहुंचाए। हमें उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाले हे अग्नि, तू हमें उत्तम मध्यम एवं कनिष्ठ आदि सभी प्रकार के धन संपदाओं को प्रदान करे। हे धनदाता, ज्वालाओं से प्रदीप्त अग्नि, नदी के समीप आने वाली जल तरंगों के समान तू हवि अर्पित करने वाले यजमान को कर्म का श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। हे अग्नि, तूने बुद्ध के लिए जिसे प्रेरित किया उसकी रक्षा भी की तथा उसे धन और ऐश्वर्य आदि से भी परिपूर्ण किया। शत्रुओं को जीतने वाले हे अग्नि, जिस उपासक की तेजस्विता विख्यात है, तेरे उस अनुयायी को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। कामनाओं की पूर्ति करने वाले मेधावी पुरुषों द्वारा प्रशंसित मनुष्यों के कल्याणकारी हे अग्नि, तू संग्राम में अश्वरूपी इंद्रियों द्वारा विजय प्राप्त कराने वाला ज्ञान आदि का प्रदाता है। मनुष्यों को रुद्र आदि के निमित्त सुंदर स्रोतों की प्रेरणा देने वाले स्तुति ज्ञान से संपन्न हे अग्नि, दुष्टों के विनाश के लिए याचक यज्ञ स्थल पर तेरा आह्वान करते हैं। हमें ऐश्वर्य तथा ज्ञान की ओर प्रेरित करने वाला अग्नि अत्यंत महान, आनंददायक तथा अपरिमित धूम्र ध्वजा से सर्वथा युक्त है। ऐश्वर्यशाली राजा के समान हमारी स्तमन रूपी वाणी का श्रवण करने वाला संसार का पालन करता अग्नि अत्यंत तेजस्वी ध्वजा से दृश्य गुणों से युक्त सर्वदृष्टा है। देवताओं का हम अपने सामर्थ्यों के अनुसार पूजन करें, छोटे बड़ों युवकों तथा वृद्धों को नमन करें। हे देवताओं, अपने से बड़ों के सम्मान में हमसे कहीं कोई गलती ना हो। 28वां सूक्त। जहाँ कूटने के निमित्त बड़ा मूसल उठाया जाता है अथवा सोमरस तैयार किया जाता है, हे इंद्र, तो वहाँ उलूखल में निष्पन्न सोम का सेवन करे। हे इंद्र, जहाँ दो जंघाओं के समान सोम कूटने के दो विशाल फलक रखे हैं, तो उनसे निष्पन्न सोम का सेवन करे। हे इंद्र, स्त्रियां जहाँ कूट पीसकर सोम को तैयार करने का अभ्यास करती हैं, उस यज्ञशाला में तो निष्पन्न सोम का सेवन करे। हे इंद्र, जहाँ सारथी अश्वों को लगाम की भांति मथानी को रस्सी से बांधकर मंथन करते हैं, तो उस स्थान पर तैयार सोम का सेवन करे। हे उलूखल, प्राय घर घर में तुझसे काम लिया जाता है, फिर भी तू हमारे घर में विजय दुंदुभु की तरह तीव्र शब्द कर। हे उलूखल, मूसल रूप वनस्पति तेरे सम्मुख वायु विशेष गति से प्रवाहित होती है। तू इंद्र के पान के निमित्त सोम तैयार कर। अन्न आदि का भक्षण करते हुए यज्ञ के साधन रूप यजन योग्य दोनों उलूखल और मूसल इंद्र के अश्वों के समान शब्द करते हैं। उलूखल और मूसल रूप से दर्शनीय हे वनस्पति, तुम दोनों सोम सिद्ध करने वालों के सहित इंद्र के निमित्त सोम को निष्पादित करो।
उलूखल तथा मूसल द्वारा तैयार किए गए सोम को पात्र से निकालकर पावन कुशासन पर रखो तथा छने हुए को पावन चर्म पात्र में रखो। 29वां सूक्त। हे सोमपाई इंद्र, तू सत्य का स्वरूप और परम ऐश्वर्यशाली है। हम तेरी प्रशंसा के पात्र तो नहीं हैं, इस पर भी तू हमें सहस्त्रों गो अश्वों से युक्त कर। हे ऐश्वर्य तथा शक्ति से परिपूर्ण शिर स्त्राण धारण करने वाले इंद्र, हम सदा तेरे अनुग्रह में रहें। तू हमें सहस्त्रों गो अश्वों से युक्त करे। हे इंद्र, परस्पर देखने वाली दोनों दुर्गतियां निद्रालीन हो जाएं, वे कभी निद्रा रहित न हों। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, तो हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गो अश्वों से युक्त करे। हे इंद्र, हमारे शत्रु निद्रालीन अचेत पड़े रहें और पराक्रम करने वाले हमारे हितैषी जागृत अवस्था में रहें। तो हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गो अश्वों से युक्त करे। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, पाप एवं कपट से पूर्ण वाणी बोलने वाले गर्दभ को तू नष्ट कर और हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गो अश्वों से युक्त करे। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, विध्वंस करने वाली वायु वनों में दूर चली जाए, तो हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गो और अश्वों से युक्त करे। हिंसकों को नष्ट करने वाले हे ऐश्वर्यमान इंद्र, तू हमारा अहित करने वाले शत्रुओं को नष्ट करे तथा हमें संपन्न करने के निमित्त सहस्त्रों गो और अश्वों से युक्त करे। 30वां सूक्त। जिस प्रकार बल प्राप्त करने के लिए मनुष्य बलशाली इंद्र का सोमरस से सिंचन करते हैं, उसी प्रकार अन्न की प्राप्ति के लिए मनुष्य खेतों में पानी का सिंचन करते हैं। सैकड़ों कलश सोमरस नीचे की ओर जाने वाले जल के समान हजारों कलश दुग्ध में मिलकर इंद्र को प्राप्त होते हैं। इंद्र के उदर में सोमरस समुद्र में एकत्रित जल के समान एकत्रित होकर उसे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति करता है। हे इंद्र, जिस प्रकार स्नेह युक्त हुआ कबूतर अपनी गर्भवती कबूतरी के समीप बना रहता है, उसी प्रकार स्नेह पूर्वक यह सोमरस तुझे अर्पित किया गया है। तू इसे सहर्ष स्वीकार कर इसका पान कर। हे पराक्रमी धनाधिपति, स्तुतियों के आश्रय भूत इंद्र, जो स्तोतागण तेरी स्तुति करते हैं, उनके निमित्त तेरी वाणी प्रिय और सत्य सिद्ध हो। यज्ञ आदि कार्यों को पूर्णता प्रदान करने वाले हे इंद्र, संग्राम आदि में तू हमारी रक्षा करने वाला हो। हम तुझसे हर एक उत्तम कार्य में मंत्रणा करें। हम मित्र के समान शक्तिशाली इंद्र का आह्वान करते हैं, वह प्रत्येक उत्तम कार्य में हमारी सहायता करे। हमारे स्तवन से प्रसन्न हुआ इंद्र अन्न, वैभव एवं हजारों सुरक्षा साधनों के साथ हमारे पास आगमन करे। हम अपने पिता के समान ही स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र का आह्वान करते हैं, वह बहुतों के समान हमें भी नेतृत्व प्रदान करें। हे स्तुताओं के मित्र और आश्रयदाता इंद्र, तो बहुतों द्वारा आवाहित किया जाने वाला है। हम तुझसे उनको अनुग्रहित करने की याचना करते हैं। सोम का पान करने वाले हमारे प्रियजनों और मित्रों में ही वज्रधारी इंद्र, तू ही सामर्थ्य वाला तथा श्रेष्ठ है। हमारे अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हे सोमपाई वज्रधारक इंद्र, हमारी इच्छा पूर्ण हो, हम तुझसे इसकी कामना करते हैं। उस इंद्र के प्रभाव से हमारी गोएं विपुल मात्रा में दुग्ध व घृत आदि देने वाली हों, जिसकी कृपा से हम धनादि संपन्न होकर आनंद को प्राप्त होते हैं। हे इंद्र, तू अत्यंत धैर्यवान है और स्तुति करने वालों को उनकी इच्छा के अनुकूल कल्याणकारी पदार्थ आदि प्रदान करता है तथा रथ के चक्रों को मिलाने वाली धुरी के समान ही सहायक होता है। जिस प्रकार रथ की गति से उसके अक्ष को भी गति मिलती है, उसी प्रकार हे इंद्र, तू स्तुताओं को उनकी कामना युक्त धन आदि प्रदान करे।
जो इंद्र हिनहिनाते हुए स्फूर्तिवान तीव्र गति कशों द्वारा शत्रु के धनों को जीतता है, उसने स्नेह युक्त होकर हमें स्वर्ण निमित रथ प्रदान किया। हे बल संपन्न अश्विनी कुमारों, तुम शक्तिशाली अश्वों की गति थे। यहाँ अन्न, धन, सुवर्ण और गौ आदि के साथ आगमन करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के लिए केवल एक ही रथ आकाश मार्ग में गमन करता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे रथ का एक चक्र पृथ्वी के मुर्दा भाग में अव्यवस्थित है तथा दूसरा चक्र स्वर्ग में सर्वत्र भ्रमण करता है। हे उषे, कौन मनुष्य तेरे सुख को प्राप्त कर सकता है? तू किसे सहज ही मिल जाती है, कौन तेरा तेज प्राप्त कर सकता है? मनुष्य तो अपने आलस्य आदि दोषों और प्रमादों के कारण उसके लाभ से वंचित रहता है। अशु जैसी चित्र विचित्र प्रकाश वाली है उषे, हम दूर या पास से केवल चिंतन ही कर सकते हैं। तेरी महिमा हमारी समझ से दूर है। हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करने के निमित्त है उषे, तो स्वर्ग से अपनी शक्तियों सहित यहाँ आगमन करे।